जौहर साथियों, स्वागत है आपका जेपीएससी एस्पिरेंट में। यह है झारखंड स्पेशल करंट अफेयर है, जहां हम झारखंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर का परीक्षा उन्मुख विश्लेषण करते हैं। यह सेशन जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, एसआई, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड सीजीएल टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और झारखंड के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का झारखंड स्पेशल करंट अफेयर। तो पहला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कलर चूज कर लेते हैं पहले। ठीक है, गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, 132 से 133 केवी ग्रिड परियोजना। खबरों में क्यों है? रांची स्थित गेतलसूद जलाशय में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से एल&टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के सहयोग से 100 मेगावाट क्षमता का मेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। हाल ही में इसके प्रथम चरण से 50 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू करने हेतु 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और 33 केवी केबल को चार्ज कर दिया गया है। अगले सप्ताह से इसमें व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू होने की पूर्ण संभावना है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी आप लोग 14th जेपीसी में देखे होंगे कि क्वेश्चन पूछा था कि पहला झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है। तो इस पर विवाद भी हुआ था। आयोग ने इसका उत्तर जो है जमशेदपुर ले लिया था, जिसे बाद में फिर से करेक्ट करके गेतलसूद लिया है। ठीक है, गेतलसूद। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट है, यह संयंत्र सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, और राज्य सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत तैयार किया जा रहा है। गेतलसूद जलाशय के कुल 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 172 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर पैनल लगाए गए हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल क्या है? स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जल वाष्पीकरण में कमी लाना, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को कम करना तथा स्थानीय ग्रिड को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसको देखिए, गेतलसूद बांध स्वर्णरेखा नदी पर अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ये पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिए। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल का है नगड़ी, रांची में। यह पूर्व दिशा में बहने वाले बंगाल की खाड़ी में गिरती है और किसी अन्य नदी के सहायक नहीं बनती। ये स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिलती है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात जो 98 मीटर है वो स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। परीक्षा उपयोगी बॉक्स में देख लीजिए, परियोजना क्षमता कितना? 100 मेगावाट। प्रथम चरण में कितना? 50 मेगावाट। कार्यकारी एजेंसी कौन है? SCCI और L&T। अगले 5 वर्षों तक रखरखाव रखेंगे। ये स्थान गेतलसूद जलाशय, अनगढ़ा, रांची। 172 हेक्टेयर जल क्षेत्र है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये आपका मानचित्र अधीन स्थिति यानी कि मानचित्र में आपको दिखाना है कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, वो दिखाना है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये आपका झारखंड का मैप, ये हमारा संथाल परगना हो गया। ठीक है, ये हमारा रांची। ठीक है, तो यहीं से आपका नगड़ी है, नगड़ी से ही ये निकलती है। ठीक, और ये आपका है स्वर्ण रेखा। ये जो निकलती है ये कहाँ है? नगड़ी। ठीक, नगड़ी प्रखंड कहाँ पे? रांची में। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी चीज़ आप याद रखिए इसमें। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु ट्रिपल टेस्ट और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टेस्ट। ये आप 4 स्टार का क्वेश्चन है। ये झारखंड में अगले वर्ष मार्च अप्रैल में संभावित पंचायत चुनावों को लेकर ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक और कानूनी वैधता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित एजेंसी के रूप में नामित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया, जो चुनाव में ट्रिपल टेस्ट मानों को पूरा करेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकास
किशन राव ग्वाली बना महाराष्ट्र राज्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है तो इसको याद रखिए, 4 स्टार का क्वेश्चन है। कौन है? किशन राव ग्वाली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट का पालन अनिवार्य है। बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए ओबीसी सीटों का आरक्षण अदालत में टिक नहीं सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रिपल टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट के तहत क्या है? पहला जो टेस्ट है, पहला टेस्ट ये आपका है विशेष आयोग का गठन। ठीक, विशेष आयोग का गठन। ठीक, पहला टेस्ट है ये। इसके तहत क्या होता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी आयोग का गठन होता है। दूसरा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट जो अनुभवजन्य डेटा और आरक्षण का अनुपात। अनुभवजन्य डेटा एंड आरक्षण का अनुपात, आरक्षण का रेशियो। ठीक है, ये हो जाता है, जिसमें आयोग पूरे राज्य में स्थानीय निकाय वार गहन सर्वेक्षण करेगा और प्रामाणिक आंकड़े जुटाता है। सरकार केवल अनुमान या पुराने रैंडम सर्वे के आधार पर आरक्षण तय नहीं करती है। ठीक है, ये अब देखिए तीसरा टेस्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट में क्या होता है? इसमें होता है 50% की अधिकतम सीमा तय होती है, 50% की मैक्सिमम सीमा तय होती है। ठीक है, और ये 50% की सीमा जो आई थी वो इंदिरा साहनी केस में आई थी। इंदिरा साहनी मामला में आया था ये, इंदिरा साहनी मामला, जिसमें बोला गया था कि आरक्षण की सीमा जो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जो है इस चीज़ को उल्लंघन हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ लिए, बहुत अच्छी। अब ट्रिपल टेस्ट का मुख्य मानक क्या है? समर्पित आयोग का गठन हो गया, अनुभवजन्य आंकड़ों का आधार का आरक्षण तय करना, 50% की सीमा का पालन करना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। अब संवैधानिक प्रावधान देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D का 6 और 243D का 6 राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। अभी देखिएगा, ये 14 JPC में ही क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि महिला आरक्षण जो है ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में ये था, महिला आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2001 में पारित हुआ था। त्रिस्तरीय संरचना ग्राम पंचायत, प्राथमिक पंचायत समिति, मध्यवर्ती और जिला परिषद शीर्ष है। ठीक, अगर इसे आप देखेंगे तो यहाँ शीर्ष पर कौन है? जिला परिषद। पंचायत कौन है? मध्यवर्ती। और ग्राम पंचायत कौन है? ये प्राथमिक। ठीक, अब देखिए, अभी जैसे रांची में यहाँ पे डूरंट कप चल रहा है जो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, उसी से संबंधित है, और ये मैं रोज सेशन में इसको कवर कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस आगामी कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन से आपको ये सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विश्व के सबसे पुराने और एशिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक डूरंट कप 135वें संस्करण का रांची चरण हाल ही में मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुआ। उद्घाटन मैच में जमशेदपुर AFC श्रीलंका आर्मी की टीम डिफेंडर्स AFC को 5-0 से पराजित किया है। ठीक है, डूरंट कप की स्थापना वर्ष 1888 में शिमला में
सर मार्टिमर डुरंट द्वारा की गई थी, मार्टिमर डुरंट के द्वारा 1888 में। यह भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। झारखंड के राज्य में डुरंट कप के मैचों का आयोजन राज्य में खेल संस्कृति विशेषकर फुटबॉल के प्रोत्साहन में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर का फ्लाई फास्ट तथा स्थानीय पारंपरिक पाइका नृत्य और सेना के पाइप और ड्रम बैंड का प्रदर्शन मुख्य आकर्षक रहा। इसमें आपको जो याद रखनी है वो आप याद रखेंगे इस चीज को, पाइका नृत्य का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्थापना कब? 1888 शिमला में। 2026 संस्करण 135वां नंबर का है। उद्घाटन मैच परिणाम जमशेदपुर एफसी 5-0 से डिफेंडर एफसी श्रीलंका को हराया। हैट्रिक गोल जमशेदपुर एफसी के रेनियर फर्नांडिस ने 3 गोल दागे। ये इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि ये जमशेदपुर के द्वारा, जमशेदपुर यानी झारखंड में ही ये, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आयोजन स्थल का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहाराबादी रांची में। नेक्स्ट है झारखंड माल और सेवा कर जीएसटी संशोधन विधेयक 2026। झारखंड सरकार राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा कर प्रणाली को सरल बनाने हेतु आगामी मानसून सत्र में झारखंड जीएसटी संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जो केंद्र के नए संशोधन के अनुरूप अपने राज्य में जीएसटी कानून में बदलाव लागू करेगा। बिक्री के बाद छूट। बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने के नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे कानूनी विवाद कम होंगे। रिफंड व्यवस्था में सुधार। इनपुट टैक्स क्रेडिट बकाया होने पर व्यापारी को अंतरिम रिफंड की सुविधा मिलेगी। छोटे निर्यातक पर आई जीएसटी रिफंड के लिए न्यूनतम सीमा हटा दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायियों की कार्यशील पूंजी पर दबाव कम होगा। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी। अगर देखा जाए तो इसमें जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। ये याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये भी याद रखिए 105 संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। ठीक है, झारखंड की स्थिति जीएसटी कानून को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम था। झारखंड इसमें अग्रणी राज्यों में रहा। संवैधानिक अनुच्छेद 264 का ये जीएसटी लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 279 ये जीएसटी परिषद का गठन। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। गेतल सूद जलाशय में स्थापित 100 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयंत्र रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित गेतल सूद बांध के जल क्षेत्र में बनाया गया है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। गेतल सूद बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ये गलत है, दामोदर नहीं बल्कि सोंडरेखा नदी है, सोंडरेखा। ठीक, इस परियोजना की कार्यकारी एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCI है। ये सही है, SCCI एंड L&T था लार्सन टूर्बो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन बी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को बोला गया, गलत कथन चूज करने के लिए कहा गया। इसके तहत एक समर्पित आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये सही है। स्थानीय निकायों में निकायवार ओबीसी जनसंख्या का अनुभवजन्य अध्ययन किया जाता है। ये भी सही है क्योंकि ये सेकंड टेस्ट में था। इसके तहत SC ST और ओबीसी का कुल आरक्षण 60% तक बढ़ाया जा सकता है। ये गलत है, 50% तक ये मान्य है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित एजेंसी के रूप में नामित किया जा रहा है। तो ये हमारा सही था। तो हमारा यहाँ पूछा है आपको कौन कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सही नहीं है। 135वें डुरंट कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी जी। और ये कहाँ से हुई थी? शिमला से। ठीक, इसमें 135वें संस्करण के रांची चरण के मुकाबले बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम आयोजित किए गए। ये भी आपका सही है। उद्घाटन मैच में जमशेदपुर FC ने नेपाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को पराजित किया। यहाँ नेपाल नहीं बल्कि श्रीलंका है, श्रीलंका। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा गलत कथन है। तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
4 नंबर है, झारखंड माल और सेवा कर यानी जीएसटी संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कदम सत्य है? झारखंड केंद्र ने नए जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप कानून बदलने वाला भारत का पहला राज्य, पहला नहीं, पहला था आपका महाराष्ट्र, उसके बाद झारखंड सेकेंड है। ठीक, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। नए संशोधन के तहत छोटे निर्यातकों के लिए आई जीएसटी रिफंड हेतु न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है। जी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। रेखा नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। इसका उद्गम स्थल रांची जिले के नगरी गांव में है, ये तो सही है, हम लोग मैप में अभी देखे ही। यह नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। होंडो जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, यह नदी केवल झारखंड और बिहार राज्यों से होकर बहती है, नहीं, बिहार राज्यों से नहीं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।